मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम एक बार फिर जीसस लवर की तरफ से, सारी टीम की तरफ से आप सबको सलाम करते हैं। तो आज फिर हम खुदा का कलाम लेके आप सबकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें, मैं चाहता हूं कि भाई दिशान के साथ मिलके कलाम के लिए दुआ करेंगे। और जीजो, हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, उस खालिक खुदा के हुजूर चलें, क्योंकि वही हमारी जिंदगियों का खालिक और मालिक है। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं प्यारे खुदावंद, कि तो हमें बार-बार प्यारे खुदावंद मौके बख्शता है कि हम तेरे पास आ जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें प्यारे खुदावंद। जितने नाजरीन आज प्यारे खुदावंद हमें देखें प्यारे खुदावंद, इस प्रोग्राम को देखें मेरे खुदावंद, तेरे पाक कलाम की सच्चाइयों को सुने प्यारे खुदावंद, तो जिंदगियां प्यारे खुदावंद तेरी ताबिया हो जाए प्यारे खुदावंद, तेरे साथ मोहब्बत करने वाले हो जाए प्यारे खुदावंद। तो सच्चे तरीके से अपने साथ चलने की तौफीक अता कर, यीशु मसीह के पाक नाम के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। तो जी भाई, आज आप नाज़रीन के लिए कलाम मुकद्दस में से क्या बयान करेंगे? शुक्रिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमाकत और मगरूरी। कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे कि बाइबल हमें हमाकत और मगरूरी के बारे में क्या सिखाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इमसाल की किताब, उसका 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत, जिसमें लिखा है, शरीर को उसी की बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा। मतलब मेरे अजीजों, जो जितने भी मुझे सुन रहे हैं, कलाम हमें क्या कहता है कि जो शरीर है वो अपनी ही बदकारी में पकड़ा जाएगा। उसके बाद वो तरबियत ना पाने के सबब से, हमाकत कुछ ऐसी चीज है जिसके अंदर हमाकत होती है, वो शख्स किसी की बात नहीं सुनता। वो मोस्टली यही कहता है कि भाई जो मैं हूं वो मैं ही हूं। जी भाई, ऐसी बात है ना। तो यही है हमाकत के बारे में कलाम क्या बताता है, बाइबल हमें क्या तालीम देती है कि और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा, मतलब राह से फिर जाएगा। हमाकत कुछ ऐसी चीज है, मगरूरी कुछ ऐसी चीज है कि इंसान को उसकी राह से गुमराह कर देती है। इसी के साथ हम देखेंगे इमसाल 16 बाब और उसकी 1 से 6 आयत देखेंगे कि जिसमें कलाम और क्या हमें हमाकत के बारे में सिखाता है। दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन जुबान का जवाब खुदावंद की तरफ से है। इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक है, लेकिन खुदावंद रूहों को जानता है। इंसान जिसके अंदर हमाकत होती है वो यही कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल रहा हूं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद रूहों को जांचता है, खुदावंद उसके अंदर के हालों को भी जानता है। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। खुदावंद ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया है। अभी तो शरीर जिसकी रस्सी खुली छुड़ी है, ये शरीर की तरफ से ही हमाकत है, ये शरीर की तरफ से ही मगरूरी है जो इंसानों में हो के काम करता है। अभी तो उसकी डोरी खुली छोड़ी हुई है, लेकिन लिखा हुआ है, हाँ, शरीरों को भी उसी के बुरे दिन के लिए बनाया। इसका मतलब शरीर को जवाब मिलेगा, हमाकत टूटेगी। बाइबल में लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, खुदा खुद मगरूरों को, उनकी हमाकत को तोड़ता है। हर एक से जिसके दिल में गरूर है, खुदावंद को नफरत है। मतलब गरूर खुदा को पसंद नहीं, हमाकत खुदा को पसंद नहीं, इसीलिए कलाम हो रहा है। ये आप सबके लिए, जितने आप देख रहे हैं, हम सब के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह हमें हलीमी सिखाते हैं, मोहब्बत सिखाते हैं। इसी
के मुकाबल हमाकत है। हमाकत के बारे में बाइबल हमें कहती है हमाकत अच्छी चीज नहीं, हमाकत में इंसान गुमराह हो जाता है। और एक और बात, जिसके दिल में गरूर है खुदावंद को उससे नफरत है। शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है और लोग खुदा के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। जिसके अंदर खुदा का खौफ आता है, जब खुदा का खौफ आता है तो इंसान बदी से बाज आता है। जब इंसान की रफ्शें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। जब खुदा को इंसान की रफ्शें, इंसान का चाल चलन पसंद आता है तो खुदा क्या करता है, उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बना देता है। हालेलुया। इसी के साथ मिसाल 19 बाब उसकी 2 और 3 आयत पर हम गौर करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है हमाकत और मगरूरी, उसी टॉपिक पर हम रहेंगे। लिखा है, यह भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। आदमी की हमाकत उसे गुमराह करती है। फिर हमाकत पे बात आ रही है। हमाकत इंसान को गुमराह करती है। लिखा है कि यह भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। जरूर है कि खाली हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि हम रूह से चल रहे हैं। रूह के अंदर भी इल्म होना चाहिए। रूह को इल्म होना चाहिए कैसे चलना है। जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। आदमी की हमाकत उसे गुमराह करती है और उसका दिल खुदावंद से बेजार होता है। जब हमाकत होती है, उसके जिसके भी अंदर का हमाकत होती है, हमाकत जो अपना काम करती है इंसान को गुमराह कर देती है। इब्लीस अपना काम करता है, शैतान अपने काम को करता है। जो इंसान उस काम में फंसा होता है उसको नहीं पता चलता कि वो क्या हो रहा है। उसको यही पता चल रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं। लेकिन कुछ राहें ऐसी भी हैं जो देखने में यही लगता है कि सही है, लेकिन अंत में मौत है। अजीजों, खासकर नौजवानों के लिए ये मैसेज मेरा, मैं ज्यादातर जो खुदावंद ने मुझे सुना है अपने काम के लिए, आखिरी सांस तक जैसा वो चाहे वो मुझे इस्तेमाल करे। लेकिन ज्यादातर मैं खुश होता हूं जब मैं नौजवानों में मुनादी करता हूं। जब नौजवान खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा होते हैं मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद नौजवानी में खुदावंद ने मुझे चुना है। मुझे भी आपकी तरह जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो इस वक्त बदी में फंसे हुए हैं, मैं उनसे ये कलाम करता हूं कि मैं भी एक वक्त में बहुत बुरा बदी में फंसा हुआ था। मैं ऐसा था, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन कोई एक बात मैं आपको बताता हूं। आज भी मेरे कजन भाई जिशान जो मेरे साथ जिक्र कर रहे थे, एक घर में हम मुनादी करने के लिए गए। वहां वो कहते थे कि एक वक्त था कि जब मैं बच्चों को डांस सिखाता था, लेकिन अब वो देख रहे थे कि खुदावंद इस बंदे के वसीला से कलाम को बयान करवा रहा है। ये खुदावंद की मेहरबानी है, ये खुदावंद का रहम है। इसीलिए मैं आप सबके साथ ये बयान कर रहा हूं कि किसी टाइम भी आपकी जिंदगी में भी खुदा काम कर सकता है। आप में से भी किसी को खुदा चुन सकता है अपने काम के लिए, मुनादी के लिए। देखेंगे हमाकत के बारे में मत्ती 22 बाब उसकी 4 और 5 आयत। जिसमें यूं लिखा है, फिर उसने और नौकरों को यह कहकर भेजा कि बुलाए मुंह से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। ये हमाकत है। सौदागर जो कहता है मैं खुद सौदागर हूं, मेरे पास खेत हैं जी,
जब लिखा है कि उसने नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार है, आओ मेरी ज़ियाफत में शरीक हो। ठीक है, लेकिन वो लोग जो हमाकत में फंसे थे, यहाँ भी बात हमाकत की आती है। हमारा टॉपिक जो हमाकत है, इसलिए मैं अपने टॉपिक को चेंज नहीं करना चाहता। बात तो किसी और रुख की तरफ भी चली जा रही है, लेकिन मैं टॉपिक पे रहूंगा। टॉपिक जो है हमाकत और मगरूरी, के वो लोग यहाँ भी अपनी हमाकत दिखा रहे हैं। उसने उनको बुलाया, लेकिन उसने उनकी बातों को ना सुना। कहते हैं हमारे पास खेत हैं, कोई अपने खेत की तरफ चल दिया, कोई सौदागरी की तरफ, और कईयों ने तो नौकरों को पकड़ के मारा, बेइज्जत किया। अब इनके बारे में आगे क्या होगा सीखेंगे हम कलाम मुकद्दस में से इसी हवाला में से। मत्ती की इंजील 22 बाब उसकी 11 से 14 आयत तक। जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। कहाँ गई हमाकत में, कहाँ गए खेत, कहाँ गई सौदागरी? जब उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहा कि अब मैं क्या जवाब दूं, बादशाह कहता है कि मियाँ तेरी पोशाक कहाँ है? ज़ियाफत में तो तू आ गया, लेकिन तेरी पोशाक कहाँ है? तू पोशाक पहने बगैर क्यों कर यहाँ आ गया? इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पीसना है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं। बादशाह ने खादमों से कहा, जो उस वक्त अपनी हमाकत दिखा रहे थे, अपने खेतों का रोब दिखा रहे थे, अपनी सौदागरी का रोब दिखा रहे थे, दौलत का रोब दिखा रहे थे, अब इनको क्या करो? इनको अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना है। जब बादशाह ने उससे कहा कि मियाँ तेरी पोशाक कहाँ है, तो उस शख्स का मुंह बंद हो गया। यही है, हमाकत टूट गई। हमाकत जब टूटती है तो ऐसा ही होता है। मेरे अजीजों, जितनी बहनें, जितने भाई इस वक्त हमाकत में गुमराह हैं, मुब्तला हैं, मैं उनसे इल्तिजा करता हूं, अपने आप को देखें, रुख चेंज करें, अपने आप को खुदावंद की तरफ रजू करें, तब्दील करें, ध्यान करें। क्या खुदा को ये चीज पसंद है? खुदा को मगरूरी पसंद है? नहीं। खुदा खुद कलाम बयान करता है कि खुदा खुद मगरूरों का मुकाबला करता है। अब मगरूरी के बारे में नबूकतनजर क्या कहता है, आखिरी आयत हम देखेंगे। दानियल 4 बाब उसकी 37 आयत, जिसमें नबूकतनजर कहता है, यह नबूकतनजर वही है जिसने सोने का बुत बनवाया था, और उस वक्त भी उसने कहा, जो कोई इस बुत को सजदा ना करेगा वो आग की भट्टी में डाला जाएगा। 3 शख्स थे, सदरक, मिसक और अब्दुन्नजो। इन तीनों ने उस बुत को सजदा ना किया, तो नबूकतनजर ने इन तीनों को आग की भट्टी में डलवा दिया। लिहाजा इसकी देखें हमाकत कैसे टूटती है। अब मैं नबूकतनजर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम और ताजीम करता हूं, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। यह है मगरूरी का नतीजा, यह है हमाकत का नतीजा। नबूकतनजर जो एक वक्त में इतना मगरूर था कि उसने उन तीनों को जलती भट्टी में डलवा दिया, अब क्या कहता है? कहता है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। टूटती है मगरूरी, टूटती है। खुदा खुद कहता है कि मैं मगरूरों का मुकाबला खुद खुदा करता है। मगरूरी टूटती है, टूटी। इस बंदे की भी मगरूरी टूटी, और इसने कहा, इकरार किया, कहा, कहता है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। खुदा के हाथ में है, खुदा मगरूरों को जलील कर सकता है।
जब कोई किसी की तारीफ करता है तब हमाकत अपना काम करती है। अगर कोई तारीफ करता है तो कहें तारीफ उस खुदा की जिसने इंसान को बनाया, वरना इस मिट्टी की क्या औकात के कुछ कर सके बगैर खुदा के। हालेलुया। हालेलुया। इंसान तो अगर इसमें से रूह निकल जाए, खुदा का दिया हुआ, उसकी दी हुई सांस निकल जाए, तो इंसान किस लायक है? कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, यही है हमाकत और मगरूरी इंसान को खोखला कर देती है, इंसान को गुमराह कर देती है। इस गुमराही में से अगर इस वक्त जो कोई मेरे इस बात को सुन रहा है, खुदावंद के कलाम को सुन रहा है, इल्तिजा करता हूं अजीजों, छोड़िए इन चीजों को। हमाकत मगरूरी इंसान को गुमराह वाकई कर देती है। निकले इन चीजों से बाहर। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। इसी के साथ हम एक बार फिर आप सबकी सलामती चाहते हैं। हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।